नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। मैं हूं आदेश पुरी। आज 29 जुलाई है और इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं देश और बिहार से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों की वैसी खबरों का जिनका सीधा संबंध आपके और हमारे जीवन से है। चलिए शुरुआत करते हैं। पहली खबर दैनिक जागरण के नेशनल एडिशन से। इसमें दिया है कि दुनिया में भारत और अमेरिका जैसा अहम रिश्ता दूसरा कोई नहीं, ऐसा कहा है अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने, जो कि भारत की यात्रा पर आए हुए हैं। मानवाधिकार और लोकतांत्रिक मूल्यों से जुड़े मुद्दे भी उठे इसके दौरान। हमारे रिश्ते दुनिया में बड़े बदलाव के लिए, ऐसा जो वक्तव्य है वो विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी और एनएसए डोभाल से भी अमेरिकी विदेश मंत्री की वार्ता हुई है, आपको बता दें। वही अगली खबर हमने लिया है दैनिक जागरण के राष्ट्रीय एडिशन से, जिसमें दिया है कि संसद में तनातनी आर पार की ओर बढ़ी। लोकसभा में बुधवार को पेगासस जासूसी कांड समेत विभिन्न मुद्दों को लेकर हंगामे के दौरान विपक्षी सदस्य ने सदन के अध्यक्ष ओम बिरला के आसन की ओर भी पर्चे फेंके। आपको बताएं कि मानसून सत्र के 7वें दिन भी विपक्षी दलों का दोनों सदनों में हंगामा और आक्रामक हुई सरकार। विरोधी 14 दलों ने कहा बहस की मांग से कोई समझौता नहीं। वही सरकार ने पलटवार किया है। सरकार ने कहा है विपक्ष के पास कोई मुद्दा है नहीं, इसलिए संसद को किया जा रहा है ठप। हंगामे के दौरान आसन की तरफ कागज उड़ाने वाले 10 सदस्यों के निलंबन पर किया जा रहा है विचार। वही अगली खबर भी दैनिक जागरण के नेशनल एडिशन से। इसमें दिया है कि असम मिजोरम सीमा पर तैनात होंगे केंद्रीय बल। असम मिजोरम सीमा की निगरानी की जिम्मेवारी अब केंद्रीय बल संभालेंगे। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला के साथ बैठक में दोनों राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी इसके लिए सहमत हो गए हैं। वही अगली खबर है जम्मू कश्मीर से संबंधित है। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण से ही लिया हमने। इसमें दिया है कि उचित समय पर जम्मू कश्मीर को दिया जाएगा पूर्ण राज्य का दर्जा, ऐसा केंद्र ने कहा है। सरकार ने बुधवार को कहा कि जम्मू कश्मीर को वहां के हालात सामान्य होने के बाद उचित समय पर पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा। वही अगली खबर हमने लिया है दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण से। इसमें दिया है कि प्रधानमंत्री मोदी आज करेंगे शिक्षा क्षेत्र से जुड़े कई बड़े ऐलान। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अमल का 1 साल पूरा, अब उठाए जा रहे कदमों की देंगे जानकारी। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट स्कीम सहित स्थानीय भाषाओं में इंजीनियरिंग कोर्स कार्यक्रम का करेंगे शुभारंभ। वही अगली खबर भी दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण से। इसमें दिया है कि आईसीएमआर की सलाह से राज्य सीरो सर्वे करे, ऐसा कहना है केंद्र का। इससे स्वास्थ्य उपायों को तैयार करने में आवश्यक सीरो प्रीवैलेंस पर जिला स्तरीय आंकड़ा तैयार किया जाएगा। और केंद्र ने सलाह दिया है कि आईसीएमआर की सलाह से आप काम करें। वही अगली खबर भी दैनिक जागरण से। केरल में कोरोना विस्फोट, आधे मामले यहीं से। बकरीद पर पाबंदियों में छूट से संक्रमण बढ़ने की आशंका जताई गई है। आपको बता दें कि देश में कोरोना की स्थिति जो है वो 43,654 मामले कल दर्ज किए गए और आधे से अधिक मामले जो हैं वो केरल से ही। और केरल में बकरीद के दौरान छूट दी गई थी, जिसको लेकर यह आशंका जताई जा रही है कि संक्रमण उसी के कारण बढ़ा होगा। वही अगली खबर हमने लिया है दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण से। इसमें दिया है कि आर्थिक विकास के लिए सेबी बनाएगा सोशल एक्सचेंज। इससे सामाजिक विकास के लिए वित्तीय व्यवस्था का होगा निर्माण। आपको बता दें कि पूंजी निर्माण नियामक सेबी के चेयरमैन अजय त्यागी ने कहा कि कैपिटल मार्केट अर्थव्यवस्था के विकास में अहम भूमिका निभाने जा रहा है। इसे ध्यान में रखते हुए सेबी कैपिटल मार्केट को और मजबूत बनाने की दिशा में काम कर रहा है। वही अगली खबर भी हमने लिया है दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण से। इसमें दिया है कि संक्रमण बढ़ने के कारण अमेरिका में फिर से मास्क पहनना अनिवार्य हुआ। आपको बताएं कि ओलंपिक खेलों के दौरान टोक्यो में कोरोना के रिकॉर्ड मरीज दर्ज किए गए हैं। डब्ल्यूएचओ ने कहा संक्रमण में 8%, मौत में 21% वृद्धि हुई है। तो अमेरिका में फिर से एक बार मास्क जरूरी कर दिया गया है। वही अगली खबर हमने जनसत्ता से लिया है। इसमें दिया है कि बुधवार को कोरोना संक्रमण के 43,000 मामले पूरे देश में दर्ज किए गए और आपको बता दें कि 648 लोगों की मौत पिछले 24 घंटों में कोरोना के कारण हो गई है। कि बता दें आपको कि केरल में 22,056 नए मामले दर्ज किए गए हैं। वही इसके बाद महाराष्ट्र में 6,857। तो काफ़ी आश्चर्य की बात है कि कोरोना का कहर केरल और महाराष्ट्र में कम होने का नाम नहीं ले रहा, खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। वही अगली खबर भी हमने जनसत्ता से लिया है। बैंक डूबने पर 5 लाख रुपए तक होगा भुगतान। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को DICGC अधिनियम में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी, जिसके तहत संकटग्रस्त
बैंक पर लेन देन की पाबंदी लगने की स्थिति में जमाकर्ता 1 साल के अंदर में अपनी 5 लाख रुपए तक की राशि निकाल सकेंगे। वही अगली खबर भी हमने लिया है जनसत्ता से। इसमें दिया है कि पेगासस मामले में एकजुट विपक्ष ने कहा उच्चतम न्यायालय की निगरानी में हो जांच, लोकतंत्र की आत्मा को पहुंची चोट, ऐसा कहना है राहुल गांधी का। कांग्रेस समेत कई प्रमुख विपक्षी दलों ने पेगासस जासूसी मामले को राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय करार देते हुए बुधवार को कहा कि इसको लेकर सभी दल एकजुट और सहमत हैं कि इस पर संसद में चर्चा होनी चाहिए और उच्चतम न्यायालय की निगरानी में इसकी जांच होनी चाहिए। वही अगली खबर भी जनसत्ता से हमने लिया है। इसमें दिया है कि किशोर न्यास यानी कि बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण संशोधन विधेयक 2021 संसद को की मिली मंजूरी। किशोर न्यास संशोधन विधेयक 2021 को बुधवार को संसद की मंजूरी मिल गई है। राज्यसभा में विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी दलों के सदस्यों के हंगामे के बीच इस विधेयक को ध्वनि मत से मंजूरी दी गई। लोकसभा में यह विधेयक 24 मार्च को पारित हो चुका है। वही अगली खबर हमने लिया है जनसत्ता से ही, जिसमें दिया है कि चीनी विदेश मंत्री से मिले तालिबान के नेता, बीजिंग को बताया भरोसेमंद दोस्त। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर की अगुवाई में तालिबान का एक प्रतिनिधिमंडल बुधवार को अचानक चीन के दौरे पर पहुंचा और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ वार्ता की। बातचीत के दौरान तालिबान ने बीजिंग को भरोसेमंद दोस्त बताया और आश्वस्त किया कि समूह अफगानिस्तान के क्षेत्र का इस्तेमाल किसी को भी करने की इजाज़त नहीं देगा। वही अगली खबर भी जनसत्ता से जो कि ओलंपिक से संबंधित है। दीपिका तीसरे दौर में, राय और जाधव बाहर। दीपिका कुमारी ने अपेक्षानुरूप प्रदर्शन करते हुए बुधवार को टोक्यो ओलंपिक की तीरंदाजी प्रतियोगिता की व्यक्तिगत स्पर्धा में तीसरे दौर में जगह बनाई। वही तरुणदीप राय और प्रवीण जाधव दूसरे दौर में आगे बढ़ने में नाकाम रहे। वही अगली खबर प्रभात खबर से। इसमें दिया है कि भारतीय बैडमिंटन के सुपरस्टार नंदू नाटेकर का निधन। नाटेकर को 1961 में पहले अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया। कैरियर में उन्होंने 100 से अधिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीते और उनका निधन हो गया। अगली खबर भी प्रभात खबर से। टाटा मोटर्स के यात्री वाहन अगले सप्ताह से होंगे महंगे। टाटा मोटर्स ने अगले सप्ताह में अपने यात्री वाहनों की पूरी श्रृंखला की कीमतों में वृद्धि करने की योजना बना रही है। कंपनी के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा कि इस्पात और दूसरी कीमती धातुओं सहित कच्चे माल की खरीद लागत में बढ़ोतरी के चलते कीमतों में बढ़ोतरी जरूरी हो गया है। वही अगली खबर बिहार से संबंधित है। हिंदुस्तान पेपर से हमने लिया है। बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय के चांसलर होंगे मुख्यमंत्री। विपक्ष का संशोधन प्रस्ताव गिरा, पक्ष में 89 और विपक्ष में 110 वोट पड़े। आपको बताएं कि कुलाधिपति के द्वारा गठित स्क्रीनिंग समिति की अनुशंसा पर वीसी की नियुक्ति होगी। विज्ञान, वास्तुकला, योजना तथा प्रबंधन के क्षेत्र में विकसित करेगा विश्वविद्यालय और मुख्यमंत्री इसके चांसलर होंगे। वही अगली खबर भी हिंदुस्तान से अवैध बालू खनन को लेकर है। कार्रवाई की गई है। 4 इंस्पेक्टर और 14 दरोगा किए गए हैं निलंबित। बालू के अवैध खनन के मामले में पुलिस मुख्यालय ने बुधवार को बड़ी कार्रवाई की और अवैध खनन में संलिप्त जो 14 सब इंस्पेक्टर और 4 इंस्पेक्टर को निलंबित कर दिया गया है। वही अगली खबर हमने लिया है हिंदुस्तान से। इसमें दिया है कि शिक्षक अभ्यर्थियों की काउंसलिंग 2 से। डीएलएड उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए मूल अंक पत्र लाना अनिवार्य होगा। नगर निकाय की नियोजन इकाई के लिए जिला मुख्यालय में काउंसलिंग होगा। वही अगली खबर भी हिंदुस्तान से। पटना के गांव में चलेगी टीका एक्सप्रेस। 21 लाख लोगों को दिया जाना है कोरोना का टीका। 21 जुलाई तक शहरी क्षेत्र में टीकाकरण पूरा होगा और अब ग्रामीण क्षेत्रों में इसे बढ़ाने का फैसला लिया गया है, जिसके लिए टीका एक्सप्रेस की शुरुआत की जाएगी। वही अगली खबर भी हिंदुस्तान से हमने लिया है। इसमें दिया है कि बिहार में 76 नए संक्रमित मिले पिछले 24 घंटों में। 24 जिलों में 10 से कम मामले मिले। आपको बताएं कि 13 जिलों में एक भी संक्रमित पिछले 24 घंटे में नहीं मिला है। तो आपको बता दें कि बिहार में पिछले 24 घंटों में 1,54,000 लोगों की जांच की गई और एहतियात अभी बरतना जरूरी है क्योंकि मामले जो हैं वो पूरी तरह से खत्म नहीं हुए हैं। वही अगली खबर हिंदुस्तान से ही। बीपीएससी की मुख्य परीक्षा आज से। 66वीं बीपीएससी का मुख्य परीक्षा आज से पटना के विभिन्न सेंटरों पे होगा। परीक्षार्थियों को 1 घंटा पहले आने का निर्देश दिया गया है। कोरोना मानकों का सही तरीके से पालन किया जाए, इसके लिए सभी केंद्रों को निर्देशित किया गया है। वही अगली खबर हमने प्रभात खबर से लिया है, जिसमें दिया है अगले 24 घंटे और जोर पकड़ेगी बारिश। बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव का असर बिहार में भी शुरू हो गया है। इसकी वजह से अगले 48 घंटे में पूर्व उत्तर बिहार में सामान्य से अधिक और शेष बिहार में सामान्य बारिश होने की संभावना है।
वही अगली खबर भी प्रभात खबर से। अब 11 नहीं 13 अगस्त को होगा सीईटी बीएड 2021। राज्य भर के सरकारी और निजी बीएड कॉलेजों में एडमिशन के लिए 11 अगस्त को आयोजित होने वाली संयुक्त बीएड परीक्षा यानी कि सीईटी बीएड 2021 को रद्द कर दिया गया। अब यह परीक्षा 13 अगस्त को शुक्रवार को 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक आयोजित की जाएगी। परीक्षार्थी 4 अगस्त से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये थी आज देश और बिहार से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों की वैसी खबरें जिनका सीधा संबंध आपके और हमारे जीवन से है। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे पेज न्यूज़ पीआर को फॉलो करें। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल न्यूज़ पीआर को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।